तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री। ठीक है। जो भी जो भी मैट्रिक्स आपके थ्री ऑर्डर की होती है उनका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आप लोग मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर दोगे एंड कॉपी पेन मेरे साथ में लेकर बैठे होगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ये तो इसमें पहले आपको करना क्या होगा, पहले मैं आपको कुछ बता दूं इसके अंदर। देखो, ये आपकी रोज होती है, ऐसे ऐसे जब आप जाते हो, है ना, और ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे आते, उन्हें क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं हम लोग। तो इसमें आपको देखना ये है कि सबसे ज्यादा जीरो किसके अंदर आ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीरो आ रहे होते हैं उसी के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करते हैं। डिटरमिनेंट को आप चाहे किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर कर देख लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैं कर कर दिखाता हूँ और इसको आपको करने का तरीका भी बताता हूँ। तो अभी हमारे पास ये जो है रो वन है, ये वाली आप ही देख रहे हो, ये वाली रो वन है। तो हम रो वन के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, जनरली सभी लोग रो वन के अलोंग ही एक्सपेंड करते हैं। तो रो वन के अलोंग एक्सपेंड करोगे, सबसे पहले आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, टू। लेकिन एक बात यहाँ पर और ध्यान करने वाली बात यह है कि ये जो हमारा डिटरमिनेंट है उसके अंदर साइन जो होते हैं ना, अल्टरनेट वे के अंदर चल रहे होते हैं। अल्टरनेट वे के अंदर क्या है, जैसे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब दो प्लस साथ साथ नहीं आएंगे, पीछे माइनस आएगा। वो साइन ये वाले साइन नहीं है जो डिटरमिनेंट की खुद भी है साइन है, नहीं। वो साइन टू रिप्रेजेंट द रो वन तब रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जब हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं ना तब रिप्रेजेंट किए जाएंगे आपको। और इसका मेन मकसद आपको तब समझ में आएगा जब आप मैट्रिक्स में ना इनवर्स पता कर रहे होगे। तो वहां पर जब आप एक्सपेंड करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि अच्छा है, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस साइन आए हुए थे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आप लोगों को रो वन के अलोंग एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो पहले हम टारगेट करते हैं इस रो को, और यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ टू। ठीक है, क्योंकि ये थ्री लेवल की मैट्रिक्स है, तो थ्री से हम टू में ब्रेक करेंगे, फिर टू से हम बिल्कुल वन पर आ जाएंगे। ऐसा ही होता है। अगर ये आपकी फोर क्रॉस फोर की लेवल की मैट्रिक्स होती, तो फोर फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स को मैं ब्रेक करता थ्री क्रॉस थ्री में, और थ्री क्रॉस थ्री को ब्रेक करता टू क्रॉस टू में, फिर वहां पर हम सिर्फ वन पर पहुंच जाते। तो अभी ये जो हमारी थ्री क्रॉस थ्री है, इसकी रो वन है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, डिटरमिनेंट का साइन लगाना है ऐसे कर कर। अब आप यहाँ देखो, अब आप क्या करोगे, जिसके अंदर हो, आप रो वन के अंदर हो ना, तो रो वन को हाइड कर दो और यहाँ पर भी आप हाइड कर दो। ठीक है, वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दो। क्या बचा अब हमारे पास, माइनस के वन फाइव एंड सिक्स टू बचा। डन है, इतना लिख दो ऐसे कर कर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसे यहाँ करते हैं, इसे यहाँ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट के अंदर साइन जो होते हैं वो अल्टरनेट वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये वाला जो है फाइव माइनस पे है, तो यहाँ लगाना पड़ेगा आपको माइनस के फाइव। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फिर से डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया। अब चलते हैं फिर से। अब अपने फिंगर का यूज करो और इसके अंदर नहीं है, हाइड करो। फाइव किसके अंदर है, रो वन के अंदर, और किस कॉलम के अंदर है, कॉलम टू के अंदर, हाइड कर दो। बचा क्या हमारा, फोर थ्री और फाइव टू, ये बचा ना। ठीक है, समझ में आ गई बात है ये। अब चलते हैं यहाँ पर, अब फिर से। अब हमारा आ रहा है माइनस के थ्री। अब साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर तो यहाँ प्लस ही लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन माइनस थ्री तो खुद में है, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया ऐसे करके, बार लगा दी दोनों। अब इसको देखते हैं, इसके लिए क्या आएगा, माइनस थ्री है हमारा थर्ड कॉलम में और रो वन में, हाइड कर दिया। बचा क्या हमारे पास, फोर थ्री माइनस के वन और सिक्स। अब करना स्टार्ट करते हैं। अब ये तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, अब तो ये तो करते हुए आ रहे हो। माइनस के टू माइनस के थर्टी, ये हो गया। फोर टू जा एट माइनस फिफ्टीन, माइनस के थ्री, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर प्लस के थ्री, ये हो गया। माइनस के थर्टी टू और माइनस के फाइव, ये कितना था यहाँ पर हमारा, फिफ्टीन था ना, पंद्रह में से आठ के सात बचे, वो भी माइनस के, और ये हो गया ट्वेंटी सेवन। तो माइनस थर्टी टू माइनस के सिक्सटी फोर प्लस के थर्टी फाइव, और ट्वेंटी सेवन फाइव जा हंड्रेड में थर्टी माइनस के वन थर्टी फाइव, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस के वन थर्टी फाइव और सिक्सटी फोर को ऐड करोगे, पाँच और चार नौ, तेरह छः उन्नीस, माइनस के वन नाइनटी नाइन और प्लस के थर्टी फाइव, नौ में से पाँच के चार बचे और ये बचे माइनस के वन सिक्सटी फोर, आंसर आ रहा है। एंड इन केस मैं पहले ही बता दूं, अगर मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा हो तो उस पर ध्यान मत देना, मेरे से भी कभी कभार मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ वे ऑफ डूइंग बता रहा हूँ मैं, आपको करना कैसे है क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर दो और अभी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हम लोग ना इतना ज्यादा वेट नहीं करेंगे,
क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर आपको, कि मैंने यहाँ बताया कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, मैं डायरेक्ट करूंगा वहां पर, तो स्पीड बनी रहेगी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसके अंदर आके अब जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाओगे और आपको ना वीडियो इसके अंदर जीरो दिखाई पड़ने लगेंगे, तो किसके अंदर जीरो सबसे जा रहा है? अभी आप देख रहे हो कि रो वन के अंदर भी एक ही जीरो है, रो टू के अंदर एक ही जीरो है, यहाँ दो जीरो हमारे यहाँ पर, और रो थ्री के अंदर हमारा एक ही जीरो है। अब पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ अलोंग रो वन, अलोंग रो वन, फिर देखेंगे कि रो वन से करना बेटर था या रो टू के अलोंग करना बेटर था। ठीक है, आप खुद ही बताओगे मुझे। रो वन के अलोंग जब किया तो यहाँ पे लिखा मैंने ए, और यहाँ पे क्या रहा है बी जीरो जीरो सी, और दूसरे पे तो जीरो है, उसको तो लिखना बेकार ही है, यहाँ लिखते हैं प्लस के वन। अब ऐसा मत करना कि प्लस के बाद माइनस आता, नहीं, जीरो पे माइनस आना, जीरो वाला तो हमें लिखा ही नहीं, तो उसका तो कुछ काम ही नहीं बचा हमारे पास, वन बचा हमारे पास अब। तो वन है, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जीरो बी एंड वन जीरो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए और बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बी सी आ गया प्लस के वन, जीरो जीरो माइनस, और ये हो गया बी। ये आंसर आया मेरा ए बी सी और माइनस के बी। ठीक है, इतना आंसर आ रहा है मेरा, और इसको अगर हमने बी को कॉमन ले लिया, ए सी माइनस के बी, ए सी माइनस के वन। खैर ये तो बात थी, हमने रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड किया। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि रो टू के लॉन्ग एक्सपेंड करके दिखाओ, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग रो टू आर टू के लॉन्ग, तो अब देखो इसमें क्या करते हैं आप, है ना, रो टू के लॉन्ग आप क्या करो, इसमें जीरो लिखो पहले तो, ऐसे करके बना दो। फिर अब एक बात देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कैसे कैसे साइन डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट होगा अब यहाँ पर। आप माइनस के बी, एंड यहाँ पर माइनस के बी हो गया और ये जीरो हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे जीरो वाले सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत, क्योंकि जब बाहरी जीरो है मेरे पास तो ये मैं लिखूंगा ही नहीं। तो जब कभी भी रो में जीरो आ रही होती है ना, तो आपको वो टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है जिनमें जीरो होता है, बेफिज में अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे ऐसा करने में? तो इसको लिखना ही नहीं था, ये तो मैंने आपको ऐसा सिर्फ दिखाया है। केवल उस टर्म पर फोकस किया जाता है जिसमें हमारा क्या आ रहा होगा, जिसमें केवल हमारा ये आ रहा होगा, नॉर्मल नंबर होगा हमारे पास, ये बी हो गया। और अभी इसमें एक गलती और है, वो मुझे पकड़ कर बताओ। अब हम यहाँ पर बी में है, अब इस रो पर आप हाथ रख लो, ऐसे रो रख लिया हाथ अपने, है ना, और इस पे हाथ रख लिया। अब बचा क्या हमारे पास? बचा मेरे पास ए वन वन सी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ जरा, आप यहाँ पर आपको ये बात पता होगी कि जो रो होती है उसके अंदर जो हमारा साइन होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो ये जो सेकंड रो थी इसमें आगे जीरो पर माइनस था, वो तो मैंने लगाना है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बी के आगे तो प्लस ही आएगा ना यहाँ पर, तभी तो ये बनेगा बी और ए सी माइनस के वन। यही गलती थी, यही मैं आप लोगों को देख रहा था, पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते हो इसको। ध्यान रखना, जिस रो के भी लॉन्ग एक्सपेंड करोगे ना, पहले उसके ना साइन को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लिया करो, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस, ऐसे कर करिए। अब चाहे इसके लॉन्ग एक्सपेंड करो चाहे इसके लॉन्ग एक्सपेंड करो, आंसर एक ही आना, लेकिन छोटा किससे करा था हमने, एक ही स्टेप में कर दिया जिसमें जीरो ज्यादा है। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। अब यहाँ करते हैं इसको। अब इसमें तो हमारे पास कुछ गिवन ही नहीं है, इसके अंदर तो हमारा आंसर नहीं है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करता हूँ। एक्स थ्री फोर थ्री सिक्स माइनस के वाई, माइनस के वाई आ रहा है तो वन टू और थ्री सिक्स आएगा, वन टू थ्री सिक्स, एंड प्लस के जेड, अब यहाँ पर आएगा वन टू एंड थ्री फोर, ये हो गया। एक्स यहीं पर रखा, 18 माइनस के 12 माइनस के वाई, सिक्स माइनस के सिक्स प्लस के जेड, फोर माइनस के सिक्स, ये हो गया मेरा सिक्स ऑफ जेड, ये जीरो हो गया, सिक्स ऑफ एक्स ये हो गया, एंड जेड यहाँ पर है गया माइनस के टू, यहाँ पर आ गया, तो सिक्स एक्स माइनस के टू जेड हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये नोट कर लो इसको भी। अब इसको देखते हैं। और वैसे तो इस क्वेश्चन को हमारा एक ट्रिक से सॉल्व किया जाएगा, जो आपको आगे पढ़ाई जाएगी, ट्रिक जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट होती है ना उसके अंदर की, जब वन वन आ रहे होते हैं ना तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाता है। लेकिन क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो आप
इजी क्वेश्चन को भी नॉर्मल वे से ही करोगे जैसे करते हुए आ रहे होते हैं। तो आप बताओ किसके लॉन्ग एक्सपेंड करूं मैं, रो वन के लॉन्ग करूं या कॉलम वन के लॉन्ग करूं, बताओ। अब हम आपको सिखाते हैं कॉलम वन के लॉन्ग एक्सपेंड करना सिखाते हैं कि कॉलम वन के लॉन्ग एक्सपेंड कैसे करते हैं। कॉलम क्या होते हैं, ऐसे ऐसे जो चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ताकि हर तरफ से आपको समझ में आ जाए। अब आप ऐसे चल रहे हो तो साइन हमारे वो ही रहेंगे, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ लगता हूँ यहाँ पर वन। ओके, ध्यान से देखना काफी जरा, आप वन पर हो, और क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो यही वाला मैट्रिक्स बनता है, ये वाला जहाँ देखो मैं अपना पेंसिल घुमा रहा हूँ, ये वाला, ये हो गया बी सी, सी ए और ए बी, ये बन गया। अब दूसरे आते हैं माइनस वन पर, इस पर अब ये वाले की बारी है, इस पे देखना है तो ए और बी सी, सी और ए बी, एलिमेंट पे माइनस प्लस मतलब आ देना, ठीक है, जो यहाँ देख रहे हो कि इस पे लग जाएंगे नहीं। अब हमारा आ रहा है वन पर, वन, तो वन को यहाँ पर छुपाओ इसको, तो हमारे पास बचेगी वाली मैट्रिक्स जो कि है ए बी, बी सी और सी ए। तो ये मेरा हो गया, वन ही है बाहर तो वन का तो कुछ चिंता करने की बात ही नहीं है। ए बी का मल्टीप्लाई बी से करो, ये मेरा होगा ए बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ये माइनस के, ये हो गया ए स्क्वायर बी माइनस के बी सी स्क्वायर, प्लस के सी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर सी। तो ए बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर ए माइनस के ए स्क्वायर बी प्लस के बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर सी। कुछ कट रहा है क्या? कट तो नहीं रहा भाई, इसके अंदर कंबाइन ही करना पड़ेगा, आई थिंक यही आंसर होगा शायद। अगर कंबाइन भी करना पड़ा तो मैं आपको देख लेता हूँ कंबाइन इसके अंदर कैसे करेंगे। हम्म, इसके अंदर कॉमन वाला पार्ट देखना पड़ेगा ना। तो सभी में मैं कॉमन क्या देख रहा हूँ कि अगर इन दोनों को कॉमन लिए तो हमारे पास कॉमन आएगा ए बी, और अंदर आ जाएगा मेरा ए माइनस के बी, इन दोनों में से ए बी स्क्वायर में से, सॉरी बी माइनस के आएगा कॉमन, बी माइनस के ए, है ना। और बी स्क्वायर सी और बी सी स्क्वायर में से देखते कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, बी सी कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा हमारा कॉमन आ रहा है बी सी स्क्वायर में से सी माइनस के बी, ठीक है। और इन तीनों में से देख ले अगर हम कॉमन क्या आ रहा है तो, नहीं इन दोनों में से, ये वाला इन दोनों में से प्लस लगा रखा है ना मैंने, इन दोनों में से आ रहा है हमारे पास ए सी कॉमन, तो ये हो गया ए माइनस के सी। वैसे मैंने इसका आंसर देखा नहीं अभी भी क्या है, लेकिन जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन उस तरीके से होगा कि ए माइनस के बी आ रहा होगा, बी माइनस के सी आ रहा होगा, कुछ कुछ इस तरीके से बाहर आंसर आ रहा होगा आपका। लेकिन अभी आप इसका आंसर पर मत जाओ, मुझे नहीं पता, अगर आप इसे यहाँ पर भी लीव करोगे तो भी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि हम इसे नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं। अगर हम इसको प्रॉपर्टीज की डिटर्मिनेंट से जाएंगे ना, तो इसका आंसर वैसे करके आएगा, जो शायद वैसा दे रखा हो, अभी मेरे को नहीं पता। लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ करना सीखो, कैसे एक्सपेंड करते हैं वो सीखो बस अभी। वो मैंने आपको आगे बता रखा है कि आगे कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन आंसर को, ठीक है, चलते हैं आगे अब। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तब तक आप, आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।